हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। तो आइए आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सर विद्या MCQ 2.0 में। तो दोस्तों हमने स्टार्ट किया है बिहार पुलिस वन लाइनर सीरीज। तो 2 पार्ट का वीडियो बन चुका है। ये सेट नंबर यानी कि सेट नंबर तीसरा है। अगर आप 2 सेट को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिए हैं, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, या फिर प्ले लिस्ट में जोड़ दिए हैं तो वहाँ पर से भी आप देख सकते हैं। टेलीग्राम पर इसका PDF फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए सर विद्या MCQ, तो आपको चैनल मिलेगा। ज्वाइन आइए और PDF को फ्री में प्राप्त कीजिए। तो चलिए आज की क्लास का सेशन को आगाज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादन जो है राज्य है, वह जो है राज्य है आपका बिहार राज्य है। और बिहार राज्य में अगर लीची उत्पादन की बात करें तो जिला तो वह आपका मुजफ्फरपुर जिला हो जाएगा, जो शाही लीची के लिए बहुत ही फेमस है। बायोफाइट जो होता है पादप पाए जाते हैं, वो नम व छायादार आवास में जो बायोफाइट पौधे पाए जाते हैं, या फिर नमदार व छायादार में आवास में पाए जाने वाले पौधे को क्या कहते हैं? बायोफाइट कहते हैं। राज्यपाल, ये राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जाती है। तो किसके द्वारा जो है की जाती है? तो राज्य सूची पर जो है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है। पक्षियों में तेल ग्रंथि अथवा प्रीण ग्रंथि किस भाग में होती है? तो पूरे शरीर में होती है। पक्षियों में तेल ग्रंथि या प्रीण ग्रंथि जो तो पूरे शरीर में होती है। ऑप्शन दिया रहता है कि पैर में, पूरे शरीर में, पंख में, तो पूरे शरीर में दिया हुआ रहता है। अंतःश्वासन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब फेफड़ा के दाब से क्या होता है? कम होता है। वायु दाब जो है फेफड़ा के दाब से कम होता है तो अंतःश्वासन होता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुड़ी है। कौन है? अनाईमुड़ी है। सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सूती वस्त्र का जो साक्ष्य मिला है वो आपके मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित कविता की परख का निबंध का मूल भाव क्या है? यह जो कविता की परख है, इस कविता का मूल भाव क्या है? तो कविता का मूल्यांकन करना। क्या है? कविता का मूल्यांकन करना इसका मूल भाव। जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन क्या करता है? उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए। पादप जो है उन्नत खाद्य गुणवत्ता के लिए जो है जैव पुष्टिकरण करता है। बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछा जाए तो वह शिवहर है। जनसंख्या घनत्व यहाँ दोस्तों घनत्व है तो शिवहर हो जाएगा। कौन सा वृक्ष अपस्थानिक मूल पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। बरगद, यानी कि आप देखिएगा कि बरगद में जो है दोस्तों, ये बरगद का ये पेड़ है तो यहाँ पर अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है। बहुत सारा लटका होता है जिसमें बच्चे लोग झूलते हैं। सोनार डैश में प्रयुक्त तरंगे। सोनार जो है, ये जो सोनार जो है पराध्वनि तरंगे है, जो कि समुद्र में वस्तु को खोजने में प्रयुक्त की जाती है, पराध्वनि है। स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व मौजूद नहीं होता है? तो ऑप्शन के अनुसार जो दोस्तों था वह टंगस्टन जो है मौजूद नहीं होता है। अगर मौजूद की बात करें तो आयरन, क्रोमियम, निकेल ये सब मौजूद रहता है, टंगस्टन मौजूद नहीं रहता है। कुमार गंधर्व के संगीत के मुख्य विशेषता क्या थे? तो ये इसकी मुख्य विशेषता जो है मालवा लोक धुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। क्या है? मालवा का लोक धुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत इसका जो है विशेषता है। वही बात करें कोशिका के आनुवंशिक पदार्थ क्या है? तो DNA है। ऑप्शन के अनुसार DNA होगा। किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा कम खपत होती है, या फिर किस प्रकार के बल्ब में जो ऊर्जा कम खपत होती है? तो LED में सबसे कम ऊर्जा खपत होती है, क्योंकि वह बहुत कम वाट करता है और ये बहुत कम ऊर्जा खाती है। जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील की बात करें तो वह डल झील है। कौन झील है? डल झील जो है खारे पानी की झील है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ था 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। कौन सा पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं? तो फलों के भीतर बीज जिसमें होता है उसे एंजियोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म। वही बात करें तो किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर जो है रजत दर्पण बना जाता है? तो टाइलेन होता है। क्या होता है? टाइलेन। टाइलेन के द्वारा जो है दोस्तों बर्तन को
या फिर गर्म करने के साथ टॉयलेट अभिकर्मक के साथ जो गर्म करता है तो रजत दर्पण बनता है टॉयलेट अभिकर्मक के साथ। भार का असाई मात्रक क्या होता है तो न्यूटन होता है। भार का असाई मात्रक क्या होता है दोस्तों, न्यूटन होता है। जल का विश्लेषण पर देता है, अगर जल का विश्लेषण किया जाता क्या देता है, सुक्रोज देता है। क्या दिया जाता है, सुक्रोज दिया जाता है। बाल गंगा तिलक ने कौन सी पुस्तक लिखी, ऑप्शन के अनुसार गीता रहस्य था दोस्तों। बाल गंगाधर जो गीता बाल गंगाधर तिलक का जो है पुस्तक है गीता रहस्य। वही बात करें अमृतसर एवं शिमला में लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है। अमृतसर और शिमला जो है एक ही अक्षांश पर स्थित है। तब फिर भी है दोस्तों उसकी जलवायु में क्या भिन्नता है, इसका कारण क्या है तो इसकी ऊंचाई में भिन्नता है। क्या है, ऊंचाई में भिन्नता है। इसी कारण उसकी जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है, तो उसकी कुल ऊर्जा जो नियत रहती है। क्या रहती है, उसकी कुल ऊर्जा नियत रहती है। मनुष्य में प्रति मिनट स्पंदन होता है, यानी मनुष्य का जो हृदय जो है प्रति मिनट 72 बार धड़कता स्पंदन होता है। मस्तिष्क ज्वर किस जीवदेह के कारण होता है, किसके कारण मस्तिष्क ज्वर होता है तो जीवाणु के कारण मस्तिष्क ज्वर होता है। वही बात करें कि तृतीय बौद्ध सभा जो है किस स्थान पर बुलाई गई थी, पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। कब बुलाई गई थी, पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी तृतीय बौद्ध सभा। राबैपाको तो आपको याद रखना है, राजगीर में पहला, वैशाली में दूसरा और पा से पाटलिपुत्र में तीसरा और क से कुंडलवन कश्मीर में चौथा। इस तरह से आपको याद रखना है। वायुमंडल में तापमान की सामान्य पतन दर क्या है, तो सामान्य पतन दर जो है वह 6 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर है पतन दर। 1919 या 20 के अंतर्गत दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन के नेता कौन थे, तो दरभंगा राज्य में जो है किसान आंदोलन के नेता उस समय थे स्वामी विद्यानंद। स्वामी जो है विद्यानंद थे, विद्यानंद। क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध, क्यूनिफॉर्म की बात करें तो वह मेसोपोटामिया के लेखन से है। किससे, मेसोपोटामिया के लेखन से है। भारत की विदेश नीति आधारित है, भारत का जो विदेश नीति आधारित है किस पर है तो गुटनिरपेक्षता की नीति पर आधारित है। किस पर आधारित है, गुटनिरपेक्षता की नीति पर आधारित है। स्पिनिंग जेनी की खोज की किसने किया था, यह स्पिन जेनी की खोज जो किया था जेम्स हरग्रीव्ज ने किया था। किसने, जेम्स हरग्रीव्ज ने किया था। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो मीराबाई का जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था। मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। मंदार पर्वत किस जिलों में है, तो मंदार पर्वत जो है भागलपुर जिला में है, जो कि इधर ऑप्शन के अनुसार भागलपुर होगा। मयूरगंज खनिज क्षेत्र स्थित है, तो मयूरगंज खनिज क्षेत्र जो स्थित है उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में स्थित है। हिंद महासागर जो है अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। हिंद महासागर में जो अमेरिकी का नौसेना अड्डा स्थित है वो कहाँ पर है, श्रीलंका में। कहाँ पर है, श्रीलंका में अमेरिकी नौसेना का हवाई अड्डा। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान शाखा को क्या कहते हैं, तो डर्मेटोलॉजी कहते हैं। डर्मेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी। कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, तो जाम्बेजी नदी जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नील नदी जो है अफ्रीका महादेश में स्थित है। विभिन्न प्रकार की नदी स्थित है। रॉकेट संरक्षण किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रेखीय संवेग के अनुसार। किस पर करता है, रॉकेट रेखीय संवेग के अनुसार कार्य करता है। आलू का तना किस प्रकार का होता है, तो रूपांतरित तना होता है। कैसा होता है, तो रूपांतरित तना होता है। लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो किसको प्रस्तुत करता है, तो लोकसभा स्पीकर को प्रस्तुत करता है। चांद का मुंह टेढ़ा है, यह कृति का लेखक कौन है, तो मुक्तिबोध है। चांद का मुंह टेढ़ा का कृति का लेखक कौन है, तो मुक्तिबोध है। केचुआ में कलेक्टलम खंड होते हैं, तो कलेक्टलम खंड जो होते हैं 14, 15, 16, 17 होते हैं। कितने होते हैं, 14, 15, 16, 17 होते हैं। क्लोरोफिल किसकी उपस्थिति से बनता है, तो मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम की उपस्थिति में क्लोरोफिल बनता है। वही आगे की बात करें तो प्रकाश अनुवर्तन किससे जुड़े हुए हार्मोन है, तो ऑक्सिन नामक हार्मोन से जुड़े हुए प्रकाश अनुवर्तन। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख नेता कौन होता है, तो राज्य सरकारों का संवैधानिक का जो प्रमुख नेता होता है राज्यपाल होता है। कौन होता है, राज्यपाल होता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या है, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार बनता है।
अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में बिहार में सबसे तेज़ी से विकास कर रहा है? तो सबसे तेज़ी में विकास जो कर रहा है विनिर्माण में कर रहा है। किस में कर रहा है? तो विनिर्माण में कर रहा है। आनुवांशिकता का जो जनक है उसको ग्रेगर मेडल को कहा जाता है। आनुवांशिकता का जनक ग्रेगर मेडल को कहते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति आपात की घोषणा की जाती है? तो आर्टिकल जो है आर्टिकल 352 के अंतर्गत जो है आपातकाल की घोषणा होती है। वही भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 324 से लेकर 329 तक यह जो है चुनाव से संबंधित जो है चुनाव प्रणाली का प्रावधान किया गया है। जो पौधे नमयुक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते थे? हेलोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोफाइट कहते हैं। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो आरएनए जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। राज्यसभा में होता है। तो राज्यसभा में क्या होता है? तो 250 सदस्य होते हैं जिसमें कि 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 250 सदस्य जिसमें 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। और आज का अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रावधान कौन करता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रावधान जो करता है आपके प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। तो थैंक यू दोस्तों, यह 50 क्वेश्चन आपको 10 मिनट में वन लाइनर की मदद से कराया गया है। तो अगर यही क्वेश्चन अगर आप देखते हैं कि आपका सेट में लगाते तो कम से कम आपको 30 मिनट यानी कि आधा घंटा लगता है। तो दोस्तों इस तरह से कम समय में अधिक प्रश्नों का संग्रह किया करता हूं। तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल जय हिंद जय भारत।